अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान क्रिप्टो सिग्नल्स। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान क्रिप्टो सिग्नल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो डेली क्रिप्टो लर्निंग की वीडियोस अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और अपडेट्स भी मिलती रहें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो बहुत ही अहमियत की हामिल है। मैंने देखा है कि काफी सारे जो दोस्त भाई हैं वो ट्रेड लेते वक्त कुछ चीजों का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से ये होता है कि उनकी ट्रेड ट्रेड चाहे वो स्पॉट की ट्रेड हो या फ्यूचर की ट्रेड हो, वो उस ट्रेड में स्टक हो जाते हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ ऐसी बेसिक चीजों के बारे में बताऊंगा। अगर आप इन चीजों पर, इन बातों पर अमल करेंगे, तो ना सिर्फ आपकी ट्रेड लिक्विडेट होने से बच जाएगी, बल्कि आप स्टक होने से भी बच जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपने जब भी ट्रेड लेनी है तो कुछ चीजों का ख्याल रखना है। तो बारी बारी मैं आपको बताता हूँ कि आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है। तो जब भी आप ट्रेड ले रहे हो ना, चाहे वो फ्यूचर की ट्रेड हो चाहे वो स्पॉट की ट्रेड हो, तो आपने सबसे पहले एनालिसिस अपना कंप्लीट करना है। एनालिसिस कैसे करना है वो आपको मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि आपने डिफरेंट टाइम फ्रेम में अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेनी है और इसके अलावा पैटर्न्स चेक कर लेने हैं। जब आप अपना एनालिसिस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक एक एंट्री मिल जाती है, एक अच्छी एंट्री और एक अच्छा जो है एग्जिट पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो इसका फायदा ये होता है कि आपका जो लॉस होने के चांसेस है ना, वो 40 to 50% कम हो जाते हैं जब आप एक अच्छा एनालिसिस करके ट्रेड लेते हैं। आपको सपोर्ट का पता होता है, रेजिस्टेंस का पता होता है, अपनी एंट्री का पता होता है और अपने जो है एग्जिट का पता होता है, तो आपके लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने एक अच्छा, फर्स्ट पहले नंबर पे आपने करना है कि आपने अपना एनालिसिस कंप्लीट करना है। एनालिसिस कंप्लीट करना है, इसका फायदा ये होता है कि सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे हमने कल कहा था कि हम बीटीसी की ट्रेड को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तब बीटीसी था ऑलमोस्ट 27 200, 27 300। हमने कहा था कि अगर बीटीसी आप जाता है 26 700 या 27 600 या 27 500 तक जाता है तो हम शॉर्ट को ओपन करेंगे। ठीक है, तो फिर ये हुआ कि हमने उस वक्त मार्केट रेट पर ट्रेड नहीं लिया, हमने अपने एनालिसिस करके ट्रेड का वेट किया। क्या जब ये अपनी जो है उस पर रेजिस्टेंस पर जब तक नहीं जाता हम तब तक शॉर्ट नहीं करेंगे। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप 27 200 पर शॉर्ट कर लेते हैं तो आपकी ट्रेड काफी ज्यादा स्टक हो जाती। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट अप गई 27 500 की रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, 2800 पर गई, 2800 से भी 28 400 पर गई। ठीक है, तो वहां पर एक अच्छी एंट्री बनती थी। जब भी आप एनालिसिस करते हैं ना, एटलीस्ट आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता लग जाता है। जब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लग जाता है तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि मेरी एंट्री यहाँ पर नहीं बन रही, एटलीस्ट मैं इस जो ट्रेड है इसका, मैं इसकी अपनी एंट्री तक जाने तक वेट करूंगा। ठीक है, तो इस तरह आपका जो लॉस की चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। ये था नंबर 1। अब नंबर 2 पे आपने क्या करना है। नंबर 2 पे नंबर 2 पे जो आपने करना है, अब बात करते हैं कि जब आप ट्रेड आपने एनालिसिस कर लिया, एंट्री एग्जिट आपको मिल गई, अब आपने जी ट्रेड ओपन करनी है अपनी। सपोज आपकी एंट्री तक ट्रेड पहुंच गई, अब आपने ट्रेड ओपन करनी है। अब आपने मार्जिन कितना रखना है, तो हम पता है क्या करते हैं, हम जो हमारे पास सपोज $100, हम क्या करेंगे $30 से या $50 से ट्रेड ओपन कर लेंगे। ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास सपोज $100 है तो 100 में से जस्ट 5% से ट्रेड ओपन करनी है, मतलब 100 में से जस्ट $5 से ट्रेड ओपन करनी है। ठीक है, और इसके अलावा आपने लेवरेज कितना रखनी है, लेवरेज आपने कभी भी 20x से ज्यादा नहीं रखनी।
लेवरेज आपने कभी भी 20x से ज्यादा नहीं रखनी। जब भी आप लेवरेज 20x से ज्यादा रखेंगे, आप मार्जिन ज्यादा रखेंगे 5x से, तो आपकी ट्रेड के लॉस में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 5% वैलिड यूज करना है, 20x तक लेवरेज रखनी है। इससे ज्यादा ये चीज आपको बहुत फायदा देगी, ये चीज आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा फायदा देगी। अच्छा, ये स्पॉट में भी ऐसे ही करना है। स्पॉट में भी सपोज अगर आपके पास $100 है, ठीक है, 100 USD पड़े हुए हैं, तो आपने जो फर्स्ट एंट्री लेनी है ना स्पॉट की, वो आप सपोज कर लें आप 20 USD से लेंगे, ठीक है, फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट चार स्पॉट के लिए आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें, या 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड कर लें। पहले आपने अपनी एंट्री ली 20 USD से, सपोज ट्रेड अपोजिट चली जाती है, आपने सपोज बीटीसी को लॉन्ग किया 27,500 से, आप लॉन्ग करते हैं बीटीसी को, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बीटीसी चला जाता है 27,000 पे, ठीक है, ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाता है। तो आप देखें नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे बन रही है। सपोज करें 27,500 पे आपने एंट्री लिया, आपने एनालिसिस किया, आपको लगता है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 26,800 पर बन रही है, तो आप जो सेकंड एंट्री ले लेंगे ना, सेकंड एंट्री लेंगे 26,800 पर, वो 26,800 पर लेंगे, और सेकंड एंट्री भी 20 USD से लेंगे। समझ आ गई इस बात की? आपने इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, ठीक है। सपोर्ट में आप अपने पोर्टफोलियो को 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। पहले से अगर सपोज आपके पास $100 है, तो पहले एंट्री 20 USD से, फिर डीसीए करना है 20 USD से। तो इस तरह हर सपोर्ट पे डीसीए करते जाना है, और मेजर सपोर्ट बड़ी जो हायर टाइम फ्रेम की सपोर्ट होंगी उस पर आपने उसको डीसीए करना है। इसी तरह फ्यूचर में अगर आपने ट्रेड लेनी है तो 5% से ट्रेड ओपन करनी है, ठीक है, 5% से ट्रेड ओपन करनी है। और सपोज अगर ट्रेड अपोजिट चली जाती है, सपोज आपने 27,500 से लॉन्ग किया था इसको 5 USD से विद 20x लेवल से, ये जी आ गया 26,800 पे आ गई मार्केट, और यहाँ पर एक बड़ी सपोर्ट बन रही है, तो आप करेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट 5 USD से डीसीए करेंगे। 5 USD से आपने एंट्री ली थी, 5 USD से आपने डीसीए किया, तो आपके पास जो 100 में से जस्ट आपने $10 यूज किए हैं, ठीक है, $100 में से जस्ट $10 यूज किए हैं। और $10 कैसे यूज किए? 5 से एंट्री ली, 5 से डीसीए किया। इसका फायदा ये होगा कि एक तो अगर सपोज कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट, क्योंकि फ्यूचर जो ट्रेडिंग है ना, ये बहुत ही रिस्की ट्रेडिंग है, ये इसमें हर वक्त रिस्क रहता है। आप एनालिसिस कर भी लें तो आपकी ट्रेड रिस्क में होती है। तो आपने कभी भी फ्यूचर ट्रेड में अपना जो पूरा पोर्टफोलियो दाव पर नहीं लगाना। हमेशा केयरफुल रह के छोटे छोटे मार्जिन से, छोटी छोटी लेवरेज से आपने एंट्रीज लेनी है, ठीक है। तो ये होगी बात इसकी डीसीए की और लेवरेज की, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी, अब बात कर लेते हैं जी स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने एनालिसिस कर लिया, एंट्री एग्जिट आपको मिल गया, आपने लो मार्जिन के साथ, लो लेवरेज के साथ आपने ट्रेड ओपन कर ली, लेकिन बाजू का ऐसा होता है कि सपोज आपने जी ये किया, आपने फ्यूचर लॉन्ग की ट्रेड ली या सपोर्ट की ट्रेड ली, ये ऐसा होता है कि सपोर्ट ही ब्रेक हो जाती है। अगर फिर अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ होगा तो आपकी जो ट्रेड है मजीद लॉस में जाने से बच जाती है। और आपका स्टॉप लॉस लाजमी लगाया करें। स्टॉप लॉस का फायदा ये होता है कि आपकी ट्रेड जो है ना लंबे अरसे से तक स्टक रहने से बच जाती है। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी चीज है, ये लाजमी लगाया करें। अगर अगर इसके अलावा अगर सपोज आपने शॉर्ट की ट्रेड ली हुई है, फिर ये होता है कि कभी कभार के वो रेजिस्टेंस ही ब्रेक हो जाती है, फिर ब्रेकआउट हो जाता है। तो अगर आपने रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर करके स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपकी ट्रेड मजीद थोड़े बहुत लॉस में क्लोज तो हो जाती, लेकिन बहुत बड़े लॉस से बच जाती, या फिर ये होता है कि आपकी ट्रेड स्टक होने से बच जाती है।
तो स्टॉप लॉस लाजमी लगाया करें। जब आप एनालिसिस, एंट्री एग्जिट, मार्जिन, लेवरेज, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो आपकी ट्रेड ऑलमोस्ट 60 to 70% तक सेव हो जाती है। मतलब इसके लॉस के चांसेस 60 to 70% तक कम हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सपोज अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, आपने जी फ्यूचर लॉन्ग के या स्पॉट में एंट्री ली हुई थी, ऐसा हुआ कि कोई कोई भी न्यूज आती है जिसकी वजह से सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, तो मार्केट बहुत ज्यादा डाउन चली जाती है। अगर आपको लग रहा हो ना कि मार्केट में आपको पता लग जाए कि थोड़ा मार्केट आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ और मार्केट डाउन जाने वाली है, तो आप हेज मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये हेज मोड ना बहुत ही केयरफुल होकर लगाना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप हेज मोड का ये होता है कि अगर आपने ये अच्छा, ये सिर्फ फ्यूचर में यूज हो सकती है हेज मोड वाला ऑप्शन, और क्रॉस जो पोजीशन होती है उसमें यूज हो सकती है। सपोज आपने फ्यूचर लॉन्ग की ट्रेड ओपन की हुई थी, लेकिन कोई भी ऐसी बैड न्यूज आती है, मार्केट डाउन चली जाती है, मजीद डाउन 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 चली जाती है, तो आप क्या करते हैं कि लॉन्ग के साथ एक शॉर्ट की ट्रेड भी ओपन कर देते हैं। तो फिर ये होता है कि जब नीचे एक अपनी सपोर्ट पर जाती है, बड़ी सपोर्ट पर जाती है ट्रेड, तो आप वहां पे पहले शॉर्ट की ट्रेड क्लोज कर देते हैं प्रॉफिट में। फिर वहां से जब मार्केट दोबारा ऊपर जाने लगती है, तो आप वो जो लॉन्ग वाली ट्रेड होती है वो एंट्री पर बगैर किसी लॉस के क्लोज कर देते हैं या प्रॉफिट में क्लोज कर देते हैं। लेकिन हेज मोड का जो इस्तेमाल है ना, वो अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है ना, तो तब भी यूज करना है, वरना आप इससे परहेज करेंगे, क्योंकि फिर ये होता है कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ट्रेड्स फंस जाती हैं आपकी, लॉन्ग वाली भी फंस जाती है और शॉर्ट वाली भी फंस जाती है। तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आप हेज मोड इस्तेमाल करके तो आप अपने ट्रेड को सेव कर सकते हैं। अच्छा, कभी अगर ऐसा हो ना कि आपकी ट्रेड अपोजिट डायरेक्शन में चली जाए, सपोज आपने लॉन्ग की ट्रेड ओपन की हुई थी, ठीक है, लॉन्ग की ट्रेड ओपन की, लेकिन मार्केट डाउन चली जाती है बहुत ज्यादा, तो आप डीसीए डीसीए कब करेंगे? डीसीए डीसीए ना, आप देखें अगर सपोज आपने लॉन्ग की ट्रेड ओपन की थी लेकिन वो डाउन चली जाती है, तो आप देखें कि नेक्स्ट सपोर्ट कहां पर है, हायर टाइम फ्रेम में चेक करेंगे कि नेक्स्ट सपोर्ट कहां पर है, और जब वो सपोर्ट पर जाए ना, जस्ट 5% से डीसीए करना है। सपोज आपने पहली एंट्री ली थी लॉन्ग की $5 से 100 में से, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगी ना, वहां पर भी जस्ट 5 यूएसडी से लॉन्ग की एंट्री लेंगे या डीसीए करेंगे, और कोशिश करें जस्ट एक दफा ही डीसीए करें, एक से ज्यादा मतलब डीसीए ना करें। इससे ये होता है कि आपकी लिक्विडेशन मजीद करीब आती जाती है। और जब आप एक दफा डीसीए कर लें, सपोज आपने मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने 27,500 पर बीटीसी को लॉन्ग किया, लेकिन ये जी $5 से सपोज लॉन्ग किया, लेकिन मार्केट आ गई 26,500 पर और यहाँ पर सपोर्ट भी है, तो यहाँ पर आप डीसीए कर लेंगे 5 यूएसडी से, ठीक है, 5 यूएसडी एंट्री पर लगाया था, 5 यूएसडी से डीसीए कर लिया। आप एक बात याद रखें, जब आप डीसीए करते हैं ना, तो आपकी एंट्री करीब आ जाती है। अगर आपने 27,500 पर एंट्री ली थी ना, सपोज आपकी एंट्री 27,000 पर आ जाती है डीसीए करने के बाद, 27,500 से 27,000 पर आ जाती है, तो इस 27,000 पर आपने जिस अमाउंट से डीसीए किया था, ये बात गौर से सुने, जिस अमाउंट से डीसीए किया गया था, आपने $5 से डीसीए किया था, वो $5 यहाँ पर निकाल लेने हैं 27,000 में से, ठीक है, समझ आ गई है? जिस अमाउंट से आपने डीसीए किया था ना 5 यूएसडी से 26,500 पर, जब उसकी जो एंट्री प्राइस होगी ना आपकी, वो 27,500 से 27,000 पर आ जाती है, तो जब मार्केट 27,000 पर जाए ना, तो आपने वो डीसीए वाले 5 यूएसडी निकाल लेने हैं, वो विदाउट लॉस में निकलेंगे। इसका फायदा ये होता है कि आपका मेन मकसद था कि आप एंट्री नीचे ले आए, ताकि आपकी जो इनिशियल अमाउंट है वो $5 ही रहनी चाहिए या 5% ही रहनी चाहिए। तो इसका मकसद जस्ट ये होता है कि आप डीसीए करके आपकी एंट्री नीचे आ जाए। हम क्या गलती करते हैं जी, ये जो डीसीए वाले अमाउंट है ये नहीं निकालते एंट्री पर। इसका फायदा ये होता है कि मार्केट मजीद अगर डाउन में जाती है ना, तो हमारे लिक्विडेशन भी करीब आ चुकी होती है,
तो इसका ये होता है कि फिर हमारे लिक्विडेशन होने के ज्यादा चांसेस है। हमेशा डीसीए वाली जो अमाउंट है वो निकाल लिया करें एंट्री पॉइंट पर। इसी तरह अगर आपने शॉर्ट की ट्रेड ओपन की हुई थी, सपोज आपने 27,500 से शॉर्ट की ट्रेड ओपन की है $5 से, $5 से, ठीक है, लेकिन मार्केट आप चली जाती है, मार्केट जो 28,500 पर चली जाती है, आप क्या करेंगे 28,500 पर $5 से क्या करेंगे डीसीए कर देंगे। आपकी सपोज एंट्री आ जाती है 27,500 से 28,000 पर आ जाती है, तो आप जब मार्केट 28,000 पर आएगी ना, आपने जो जिस $5 से डीसीए किया तो वो निकाल लिया करें, ताकि आपके पास ये जो इनिशियल ये जो डीसीए वाले अमाउंट है, ये आप अगर मार्केट अगर मजीद अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो मजीद डीसीए कर सके। हम लालच नहीं करना कि ये डीसी वाले अमाउंट कभी मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। ये कुछ चीजें बेसिक चीजें होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना होता है, और फ्यूचर ट्रेडिंग में ये चीजें बहुत ज्यादा काम आएंगी आपकी। इन चीजों को लाजमी अप्लाई करना है आपने, वरना आपका हमेशा लॉस ही होगा फ्यूचर ट्रेडिंग में। इसी तरह अगर शॉर्ट की ट्रेड आपने ओपन की है तो आपने अगर डीसीए करना है तो हमेशा मेजर रेजिस्टेंस पर डीसीए करना है, ठीक है, और एक से ज्यादा मरतबा डीसीए नहीं करना। तो आज की जो वीडियो इसमें मैंने आपको कौन कौन सी चीजें बताई हैं। नंबर 1 बताया है कि आपने एनालिसिस कंप्लीट करना है अपना, ठीक है, एनालिसिस जितना अच्छा होगा आपके लॉस के चांसेस कम होंगे। दूसरा, आपने एंट्री एग्जिट आपने अपना अच्छा रखना है। एनालिसिस के बाद जितना अच्छा आपका एंट्री एग्जिट होगा ट्रेड में से, उतना कम चांसेस होंगे आपके लॉस में जाने से। और मार्जिन का 3rd नंबर पर मैंने आपको मार्जिन का बताया, मार्जिन कभी भी आपने 5% से ज्यादा नहीं रखना। 4 नंबर पर मैंने आपको बताया कि आपने लेवरेज कम रखनी है, ठीक है। नंबर 5 पर मैंने आपको बताया कि आपने डीसीए कब करना है, और कब कब मतलब है किस सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस पर डीसीए करना है। और ये बताया जब आपकी एंट्री पर आ जाए तो आपने डीसीए वाली अमाउंट निकाल लेनी है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपने लाजमी ख्याल रखना होता है, नहीं तो ये आपकी जो ट्रेड होती है ना फ्यूचर ट्रेडिंग, अगर आप इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमेशा आपको लॉस होगा। हमेशा थोड़ा छोटा छोटा प्रॉफिट बनाए इस फ्यूचर में, और छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करें, यही प्रॉफिट एक दिन बड़े हो जाएंगे। और आखिरी बात, जिसने भी फ्यूचर ट्रेडिंग में लालच किया ना, जिसने भी वो या तो लिक्विडेट हुआ है, या फिर उसका लॉस हुआ है, या उसके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो लालच नहीं करना, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते जाएं, जितना प्रॉफिट मिल रहा होता है उसको गनीमत समझा करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एक अच्छी और न्यू लर्निंग वीडियो में। अभी के लिए अपने होस्ट मोहम्मद फैसल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।